शीला दीक्षित जी को सोनिया गांधी ने ये कहा कि हुड्डा इज ए वेरी स्ट्रांग मैन। कितनी सच्चाई। चौधरी बंसीलाल की सरकार से 1999 में जो भारतीय जनता पार्टी उसने समर्थन ले लिया था और आपने तमाम विरोध के बावजूद, कांग्रेस के अंदरूनी विरोध के बावजूद चौधरी बंसीलाल की सरकार बचाई थी 1999 में। तो किरण चौधरी को आपसे इतनी तलखी क्यों है? आपके तो अच्छे संबंध। मेरी किसी से कोई तलखी नहीं। देखिए साहब, इलेक्शन से पहले या आपको कोई इस तरीके की संभावना नजर आ रही थी या अब भी नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रथ को रोकने के लिए उनको किसी कानूनी दांव पेच में फंसा सकती है? संभावना लगती थी, लग रही है, या इसमें कोई दम? क्या अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जिस तरीके की आजकल चर्चाएं चली हुई हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे? जिस तरीके से देखिए आवेदन करे हैं टिकटों के लिए, और आवेदन भी इतनी ज्यादा मात्रा में हुए हैं, संख्या में हुए हैं कि एक विधानसभा से मैं कहूं तो जुलाना विधानसभा के लिए 86 आवेदन है, नीलोखेड़ी से 88 आवेदन है, और इसके अलावा भी 60 कहीं से 50 कहीं से 65 इस तरीके से आवेदन हुए हैं। अब टिकट सर एक को मिलनी है, जो 87 लोग और होंगे उनको बागी होने का जो खतरा होगा उससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए सर, मौजूदा जो विधायक हैं, अगर जो टिकट के पैरामीटर्स हैं, टिकट के पैमाने कांग्रेस के हैं, सर्वे हो या और भी पैमाने हो, पैरामीटर्स हो, अगर कोई मौजूदा विधायक उनके अंदर फिट नहीं होता तो क्या उसकी टिकट कटेगी? नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य। अल्लामा इकबाल का शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इन लाइनों को खुद पर साकार करने वाले और दूसरों के लिए भी ये संदेश देने वाली राजनीतिक हस्ती, शख्सियत भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, मेरे साथ मौजूद हैं। हुड्डा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, आपकी जो राजनीतिक जो शुरुआत, चुनावी राजनीति की शुरुआत है 1982 से हुई और आज 2024 है। आप नेता से लेके, जो लीडर से लेके मास लीडर तक का जो आपका सफर है, जर्नी है, उसको किन शब्दों में साझा करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ, स्वतंत्रता सेनानी परिवार में पैदा हुआ और वही संस्कार लेके आगे चला हूँ। मेरे को बहुत मौके मिले अपने जीवन में, कहीं बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां का भी मौका आया, लेकिन सब छोड़ के राजनीति में जन सेवा में लगा हूँ। कुछ ये लेके जो परिवार में संस्कार दिए उनको लेके क्या कर सकता हूँ जनता के लिए, जहाँ जिस भी कैपेसिटी में रहा, चाहे मैं सांसद रहा, चाहे मुख्यमंत्री रहा, चाहे विपक्ष का नेता रहा, चाहे विधायक रहा, चाहे पार्टी का प्रधान रहा, जो भी जन सेवा उसकी मैंने किया। जी सर, देखिए 1991 आपकी जो राजनीतिक जीवन है उसका टर्निंग पॉइंट माना जाता है। उस वक्त राजीव गांधी जी ने आपको बुलाया और आपसे पूछा गया कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उस वक्त माना जाता है, कहा जाता है, जब मैंने रिसर्च करी तो आपके जो फादर साहब थे रणबीर हुड्डा जी, वो चाहते थे कि आप विधानसभा का चुनाव लड़े, और उनके साथ फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता शील भद्रिया जी, उन्होंने आपको कहा कि आप लोकसभा का चुनाव लड़िए चौधरी देवीलाल के खिलाफ। आप इस बात में कितनी सच्चाई है, और जो शील भद्रिया जी हैं उनका आपके पॉलिटिकल लाइफ से या राजनीतिक जीवन से कितना संबंध? देखिए, राजनीति कोई 91 से शुरू नहीं हुई, मैं तो उससे पहले यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा जी। रोहतक ब्लॉक समिति का मेरे नीचे लेवल से किया, अपने हल्के कोलोई हल्के का प्रधान रहा पार्टी का जी, और ब्लॉक रोहतक ब्लॉक का चेयरमैन भी रहा मैं पंचायत समिति का। तो यहाँ शुरू होकर 91 में पहली बार मैं सांसद बना। ये ठीक है कि राजीव जी ने मेरे को पूछा है 91 में, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव इकट्ठे हो रहे थे जी। तो उन्होंने पूछा, भाई आप अपनी चॉइस बताओ। तो मैंने कोई कहा, जी आप हमारे नेता हो, चाहे लोकसभा लड़ाओ चाहे विधानसभा लड़ाओ, और कोई भी नहीं लड़ाओगे तो हम तो आपके साथ हैं, आप हमारे नेता जी। उन्होंने कहा, नहीं 1 घंटा देते तुम्हारे, आप 1 घंटा सोच के बताओ और कम बैक टू मी जी। तो मैंने पता किया अपने पूजनीय पिताजी का कहाँ पर है, मैंने कहा उनकी सलाह करते हैं जी सर। तो पता किया वो पार्लियामेंट हाउस में बैठे थे, और वहाँ गया तो उनके साथ उनके परम मित्र थे शील भद्रिया जी जी, दोनों बैठे थे। मैंने कहा अपने पिताजी को कि बाबूजी ये राजीव जी ने कहा है। तो उन्होंने पहले कहा कि आप मेरे को कहा विधानसभा का चुनाव लड़ता हूँ, तो मैं चुप हो गया जी। याजी जी ने मेरी तब देखा, शायद उनको एहसास हुआ होगा कि मेरे दिल में लोकसभा का है जी। तो उन्होंने कहा, बेटा तू लोकसभा का लड़ना चाहता है? तो इतनी बात हुई थी, इतनी मेरे फादर ने कहा जो याजी जी कहे वो कर ले, लोकसभा लड़।
मैं गया, मैंने राजीव जी को कहा, तो राजीव जी ने कहा माँ जी ये वो दो, अगर मैंने बोला प्रायोरिटी क्या है, मैंने प्रायोरिटी अगर मेरी माँ दो तो लोकसभा का दे दो, मैं लोकसभा लड़ लूंगा। तो राजीव जी ने कहा देखो मेरे पास से खबर है कि वहां से चौधरी देवीलाल लड़ेंगे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जी। मैं आपका आशीर्वाद होगा तो कोई बात नहीं, चुनाव हो गया चुनाव। देखिए, एक दफा कांग्रेस की सरकार सेंटर में भी थी, पंजाब में भी अमरिंदर सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित थी। एसवाईएल के मुद्दे को लेकर माना जाता है कि सोनिया गांधी ने तीनों मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई और उसके अंदर जो अमरिंदर सिंह थे उन्होंने ये कहा कि हम पंजाब का जो एसवाईएल का पानी है वो हरियाणा को एक बूंद भी नहीं देंगे। माना जाता है कि आपने अमरिंदर सिंह को उसी वक्त कड़े लहजे में अपना विरोध दर्ज किया और उसके बाद शीला दीक्षित जी को सोनिया गांधी ने यह कहा कि हुड्डा इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। कितनी सच्चाई? ये तो 99 में चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस थी, वहां बात थी जी। अमरिंदर सिंह ने अपनी बात कही, हमने अपनी बात कही और अपने हमसे कही। मैंने कहा भाई ये बात नहीं चलेगी, हम अपना अपना हक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ये बात। देखिए, जब आपने 91 का चुनाव लड़ा तो जो शहरी क्षेत्र थे उनके अंदर लगभग रोहतक की बात की जाए तो उस वक्त 45,000 के आसपास की लीड थी और जैसे जैसे समय बीतता गया कांग्रेस जो है वो शहरी क्षेत्र के अंदर कमजोर होती गई। आप क्या मानते हैं, कांग्रेस रूरल में बहुत अच्छा कर रही है, शहरी क्षेत्र के अंदर कांग्रेस की कमजोरी की क्या वजह मानते हैं? नहीं कुछ नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी का हुआ उनका प्रभाव शहर में था, अब कम हो रहा है शहर में उनका। ये तो वक्त की बात है, ऐसा भी समय था कि पार्लियामेंट में 2 ही सांसद थे बीजेपी के, अब उनकी सरकार है। सर देखिए, कांग्रेस के जितने बड़े बड़े लीडर्स थे जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, चाहे वो राव इंद्रजीत हो, वीरेंद्र सिंह छोड़ के वापसी आ गए या और बाकी नेता हो, किरण चौधरी या जो भी है, सबके छोड़ने की एक कॉमन जो वजह, साझी वजह मानी जाती है, वो कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से हमने कांग्रेस छोड़ी। अपने स्वार्थ पे छोड़ी, अपने फायदे के लिए छोड़ी होगी, वापस भी आ गए। और जो बड़े नेताओं ने तो कांग्रेस ज्वाइन किया पिछले 4 साल में, 42 पूर्व विधायक बीजेपी के, इनेलो के, जेजेपी के और पूर्व सांसद और सिटिंग सांसद कांग्रेस ज्वाइन कर चुके। आप 2 आदमी की बात कर रहे हो। चलिए, चौधरी बंसीलाल की सरकार से 1999 में जो भारतीय जनता पार्टी उसने समर्थन ले लिया था और आपने तमाम विरोध के बावजूद, कांग्रेस के अंदरूनी विरोध के बावजूद चौधरी बंसीलाल की सरकार बचाई थी 1999 में। तो किरण चौधरी को आपसे इतनी तलखी क्यों है? आपके तो अच्छे संबंध। मेरी किसी से कोई तलखी नहीं। चौधरी बंसीलाल के साथ तो आपके अच्छे संबंध थे। चौधरी बंसीलाल के साथ अच्छे थे संबंध, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जितने मुख्यमंत्री हुए हैं पहले जी, सबका मैंने अध्ययन भी किया है, किसी से मेरा कोई द्वेष नहीं है, लेकिन चौधरी बंसीलाल ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनकी सिर्फ प्रदेश के विकास की तरफ एक डायरेक्शन ली उन्होंने। उनकी सोच में प्रदेश का विकास था। ये हरियाणा में जो और उनसे काफी प्रेरणा लेके हम भी आगे बढ़े। देखिए, हरियाणा जब से हरियाणा स्टेट बना है और 1967 में पहले चुनाव हुए तो कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं वो अपने अपने एरियाज में जाकर खुद को एज ए चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करते हैं। ये कब? 1967 से लेके आज तक जो बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो अपने इलाकों में जाकर, अपने जिलों के अंदर जाकर अपने आप को कांग्रेस का मुख्यमंत्री पेश करते हैं। ये कांग्रेस की रणनीति मानी जाए? कांग्रेस से इसको फायदा होता है, नुकसान होता है, क्या होता है? मेरे बारे में आप किस नेता की बात करते हैं? जहां तक मेरा सवाल है, मेरे लिए पूरा हरियाणा एक है। कोई भी नेता अगर हरियाणा का होगा जी तो उसके लिए पूरा हरियाणा एक है जी। अब देखिए, राज्यसभा का इलेक्शन है, राज्यसभा के इलेक्शन में कांग्रेस की तरफ से कोई कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? मैं कई दफा कह चुका भाई, हमारी संख्या बल नहीं है जी। हमारे 28 विधायक हैं इसमें और 28 से बनता नहीं है हमारे तो भाई कम से कम 14 तो 16 विधायक और चाहिए, 16 और विधायक चाहिए, तो कहाँ जाए? 3 हमारे समर्थन में है, 13 और चाहिए, तो कोई भी 13 विधायक ले आएगा उसका हम समर्थन कर देंगे। एक हरियाणा के अंदर गठबंधन हुआ है बसपा का और इनेलो का, आप क्या मानते हैं जमीनी स्तर पे कोई असर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? देखिए, वो तो जहां अब लोकसभा का चुनाव हुआ था लोगों ने साफ संकेत दे दिया है कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में ही रहेगा, वोट का कोई स्थान नहीं है। देखिए, 1% वोट भी नहीं आएंगे। जी। देखिए साहब, इलेक्शन से पहले
या आपको कोई इस तरीके की संभावना नजर आ रही थी या अब भी नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रथ को रोकने के लिए उनको किसी कानूनी दांव पेच में फंसा सकती है? संभावना लगती थी, लग रही है, या इसमें कोई दम नहीं? प्रजातंत्र में किसी का रथ रोकना या चलाना केवल जनता के हाथ में होता है। चलिए सर, बात करते हैं क्या अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जिस तरीके की आजकल चर्चाएं चली हुई हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे? मैं कई दफा कह चुका हूँ, चुनाव हम लड़ रहे हैं जी। मैं ना तो रिटायर हुआ हूँ ना टायर्ड हूँ, नाइदर आई एम रिटायर्ड नॉट टायर्ड। कोई सवाल नहीं होता। चलिए, ये आप लोगों का सवाल उठे हुए। चलिए, जिस तरीके से देखिए आवेदन करे हैं टिकटों के लिए, और आवेदन भी इतनी ज्यादा मात्रा में हुए हैं, संख्या में हुए हैं कि एक विधानसभा से मैं कहूं तो जुलाना विधानसभा के लिए 86 आवेदन है, नीलोखेड़ी से ले 88 आवेदन है, और इसके अलावा भी 60 कहीं से 50 कहीं से 65 इस तरीके से आवेदन हुए हैं। अब टिकट सर एक को मिलनी है, जो 87 लोग और होंगे उनको बागी होने का जो खतरा होगा उससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, जिसकी कांग्रेस में आस्था होगी वो बागी नहीं होगा। कांग्रेस एक आदमी टिकट देगी, सर्वे करके जो जीतने वाला होगा जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देगी। और वो कांग्रेस 36 बिरादरी ये मन बना चुके हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस की बनाएंगे, और इसी वास्ते इतने आवेदन आ रहे हैं। देखिए सर, मौजूदा जो विधायक हैं, अगर जो टिकट के पैरामीटर्स हैं, टिकट के पैमाने कांग्रेस के हैं, सर्वे हो या और भी पैमाने हो, पैरामीटर्स हो, अगर कोई मौजूदा विधायक उनके अंदर फिट नहीं होता तो क्या उसकी टिकट कटेगी या मौजूदा विधायक तो हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहे हैं। अभी सर्वे आएगी, रिपोर्ट आएगी, जब देखेंगे। रिपोर्ट के आधार पर टिकटों का बंटवारा हो? देखें, मैंने कहा ना, कांग्रेस की निर्धारित नीति है जिताऊ और टिकाऊ को टिकट देंगे। चलिए सर, आखिरी सवाल कर लेते हैं कि आप क्या मानते हैं चुनाव के अंदर नंबर के लिहाज से कि कांग्रेस कितने नंबर टच कर पाएगी विधानसभा के चुनाव? देखिए, नंबर का हिसाब नहीं है, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार में। चलिए हुड्डा साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो आने वाली सरकार है वो कांग्रेस की सरकार होगी और पूर्ण बहुमत के साथ होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।